सर्वाधिराजा कंठारितो ये ध्यानस्थित शिव फलाविताने यस्योपसर्गं निवर्तयतं नमामि पार्श्वं मतादरेण नमामि पार्श्वं मतादरेण जो स्वामी तो हमरे सेवक जो पालक तो हम है बालक तुम्हारे दर के हैं हम पुजारी नमन नमन हो विराग गुरुवर नमन नमन हो विशुद्ध गुरुवर। जय बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत सुनील सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सुधींद्र सागर जी महाराज की द्वादशम चिन्वाणी माता की परसों अपन ने देखा था कि कार्मिक फिलोसॉफी को प्रैक्टिकली कैसे समझें। एक टॉपिक था कि पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है और दूसरा कॉन्सेप्ट था एज यू शो शैल यू रीप, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा होता है, या दूसरा ये था कि जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे। तो दोनों को अपन ने दोनों एंगल से समझा था कि केवल ज्ञान की अपेक्षा पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है, क्योंकि भगवान के ज्ञान में जो जो झलक रहा है आगे वही वही होना है, ठीक। और दूसरा हमने समझा था कि व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल को भोगता है। अब आगे समझने का ट्राई करते हैं। दो चीज़ें दुनिया में होती है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। 2P, क्या 2P समझ सकते हो? P कौन से हैं? देखो मैंने तो बोला था, यहाँ पे बोल रहे हैं क्या? पैसा, पैसा और पाप। पुण्य तो हटा ही दिया आपने। ऐसा बोलते तो अच्छा लगता, पाप और पुण्य, कि भाई पाप भी करते तो पुण्य भी कुछ लिस्ट में है। पावर और पोस्ट, दुनिया दोनों के पीछे भागती है, या तो पावर के पीछे भागती है या पोस्ट के पीछे भागती है, ठीक है। पावर का मतलब सब कुछ आ गया, पावर का मतलब उसमें मनी भी आ गया, पावर का मतलब उसमें कोई भी प्रकार की जो रेपो होती है वो भी आ गया, राइट। वो सब कुछ पावर में इंक्लूड हो जाता है। और दूसरा होता है पोस्ट, राइट। व्यक्ति पावर और पोस्ट के पीछे भागता है, पर मैं आपसे ये पूछती हूँ, भागते भागते हुआ क्या? भागते भागते मिला क्या, है ना? पावर और पोस्ट ये नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? कि सपोज कंट्री है तो उसमें पोस्ट पर पीएम नहीं होगा तो कंट्री कैसे मैनेज होगी, राइट। यदि मंदिर है तो मंदिर में अध्यक्ष नहीं होंगे तो मंदिर कैसे मैनेज होगा, यानी हु विल टैकल इट,
राइट, कौन कैसे टैकल और मैनेज करेगा। तो हर जगह पोस्ट एंड पावर इम्पोर्टेंट है, बट पोस्ट और पावर से दिक्कत नहीं है। पोस्ट और पावर मिलने के बाद आपने क्या किया अथवा उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया अथवा उससे आपको बेनिफिट क्या है ना, क्योंकि सारा खेल ये दो पी का ही है, पोस्ट एंड पावर। दुनिया आप कहीं से भी देख लो, बच्चों को पूछा जाए कि तुम्हें क्या बनना है, तो एक बच्चा बोलेगा मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तो आईएएस ऑफिसर क्या है, एक पोस्ट है, राइट, और वो पोस्ट के साथ पावर इंक्लूड होता है कि वो आईएएस ऑफिसर है, तो फिर उसके पीछे बहुत सारा पावर है कि वो उस तरह से दुनिया को भारत देश को टैकल कर सकता है। उसके हाथ में बहुत सारा मैनेजमेंट होता है कि वो जैसा चाहेगा वैसा वैसा काम होगा। तो पोस्ट के पीछे पावर होता है। फाइन, कोई बच्चे को बोलेंगे अब तुम्हें क्या बनना है, तो वो बोलेगा पायलट बनना है। तो पायलट क्या है, एक पोस्ट है, राइट, और उसके अकॉर्डिंग उसका पावर होता है। तो हर एक की लाइफ में जितने जितने एम है, राइट, वो किसको रिलेट करते हैं, पोस्ट को रिलेट करते हैं, और जिस जिस पोस्ट पर व्यक्ति होता है उसके अकॉर्डिंग उसके पास वो पावर होता है। पर आज तक पावर और पोस्ट के कारण किसी का मोक्ष हुआ? आज तक वो पावर और पोस्ट के अकेले पावर और पोस्ट के बेस पर किसी का मोक्ष हुआ? राइट, है ना। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि अभी तक आपको ऐसी कौन सी पोस्ट नहीं मिली जिसके कारण आपका मोक्ष नहीं हुआ? राइट, हम कई बार अभी तक के कई भावों में कई बार डॉक्टर बन चुके, राइट, वो कोई नया नहीं है। कई बार हम इंजीनियर बन चुके, कई बार सीए बन चुके, राइट, कई बार हम आईएएस ऑफिसर भी बन गए होंगे, क्योंकि जैनिज्म में लिखा है एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां आपने जन्म ना लिया हो, और लगभग कुछ पोस्ट को छोड़कर सारी पोस्ट पर आपका जन्म हुआ है। यानी ऐसा नहीं कि हम कभी पीएम नहीं बने, हम अभी तक के अनंत भाव में कई बार पीएम भी बने होंगे, कई बार सीएम भी बने होंगे, सब कुछ बन के आए हैं, राइट। पर ऐसी कौन सी पोस्ट आज तक आपको नहीं मिली जिसके कारण मोक्ष नहीं हुआ? कौन सी पोस्ट? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप अपने बच्चों का गोल कितना सेट करते हो कि बेटा सरस एंजीनियर बन जाए, राइट, आईआईटी में तारो एडमिशन થવું જોઈએ, જે ट्रिपल ई तारे क्रैक करवानी છે, फाइन, इतलू गोल सेट कर दिए। मीन्स उसको कहाँ तक हम आगे बढ़ाते हैं, कौन सी पोस्ट तक आगे बढ़ाते हैं कि एक तू पायलट बन जा, तू इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, राइट, तू नीट क्लियर कर दे। यानी उसको उससे आगे सोचना हमने कभी सिखाया? यानी ये सारी पोस्ट मिली, बट ये पोस्ट और पावर कहाँ तक काम आएगा? ओनली अप टू दिस लाइफ। समझ में आ रहा है? ये जितना जीवन है, और जब तक वो कंपनी वाला आपको ना निकाल दे अथवा जब तक आप रिटायर्ड ना हो जाओ, तब तक ये पावर और पोस्ट आपके साथ है। उसके बाद तो फिर जहाँ थे वैसे कुछ भी काम नहीं है। तो पोस्ट और पावर ऐसी कौन सी बाकी है जो आज तक हमको नहीं मिली अनंत भावों में? सम्यक दर्शन नहीं मिला। देखो एक मिनट है ना, हम कभी ये एनालिसिस नहीं करते, हमने अपना विज़न क्या कर दिया, छोटा बना दिया। विज़न छोटा का मतलब हमने छोटा सीखा कि हमको ये बन गए, हम वो बन गए। और हमारा विज़न किस बेस पर होता है? जिससे हमारा जीवन अच्छी शांति से निकल जाए, राइट, हमें फाइनेंशियल इश्यू ना आए, इसलिए हम अपना विज़न सेट करते। और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना, इसलिए हमारा विज़न कितना हो गया कि ये पोस्ट वो पोस्ट वो पोस्ट वो पोस्ट, और वो मिल जाने पर हम क्या हो जाते हैं, मारो छोकरो बहुत ऊंची पोस्ट पर है, राइट, एनु 20 लाखનું પેકેજ છે, એનું 25 લાખનું પેકેજ છે, એટલે આપણે શું થઈ જઈએ, 50 લાખનું પેકેજ છે એટલે खुश, फाइन। और हमने इतनी ही पोस्ट सोची, इतनी ही पोस्ट बच्चों को दिखाई, तो बच्चे कहाँ तक आगे बढ़े? जितना आपका सोचने का लेवल था। आपका सोचने का लेवल क्या था? यहाँ। तो बच्चों ने पुरुषार्थ भी किया, तो कितना किया? उतना किया, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए। तो अभी तक ऐसी बहुत सारी पोस्ट है जो आज तक हमको नहीं मिली, राइट। हम उसी में उलझे रहे, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी सीए, कभी पायलट, कभी राइट आईएएस ऑफिसर, ऐसे गोल, कभी टीचर, कभी प्रोफेसर,
है ना, सारी उन पोस्ट में अनेक भावों से घूमते आ रहे हैं, इसलिए आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। तो पोस्ट और पावर के पीछे घूमना ही है, तो अच्छा कुछ सोच लो, क्या जाता है, कुछ अच्छा डिसाइड कर लो कि जिसके कारण वो पोस्ट और पावर मिलने के बाद हमारा मोक्ष हो जाए, राइट। तो आज तक अपन कभी तीर्थंकर नहीं बने, फाइन, आज तक हम तीर्थंकर बने, यस और नो सुमन काका, तीर्थंकर बने? तो वो पोस्ट कभी सोचते क्या? हम सपने डॉक्टर बनने के देखते, पर उससे क्या होगा? ये लाइफ तुम्हारी अच्छे से निकल जाएगी, राइट। और अब तो ऐसा सर्वे आ गया कि जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं ना, उनकी एज कम हो जाती है, एवरेज। क्यों हो जाती है आपको पता है? क्योंकि डॉक्टर पूरे दिन पेन में रहता है। किस में रहता? उसके आजू बाजू। डॉक्टर बनना खराब नहीं है, राइट, पर बता रही हूँ, यानी ये एनालिसिस, ये सर्वे हुआ है कि डॉक्टर पूरे दिन कैसे रहता, आजू बाजू में उसके पास जितने भी लोग आते हैं वो स्ट्रेस में आते हैं, है ना, पूरे दिन पेन में आते, रोते हुए आते, गाते हुए आते। और डॉक्टर पूरे दिन कितने लोगों को फेस करता, उसके आजू बाजू की एनर्जी कैसी होती है? ऑलवेज नेगेटिव, राइट। उसको उन सबसे अपने आप को पावरफुल रखना होता है, नहीं तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसके चारों साइड एनर्जी कैसी है? नेगेटिव। बोला जाता है ना, हॉस्पिटल जाके आओ फिर आके कपड़े चेंज कर लो, तो ये ऐसे कोई ऐसा ही नहीं लिखा है। हॉस्पिटल जाके आने के बाद कपड़े चेंज करने का क्यों बोला गया है? क्योंकि वहाँ का ऑरा और एनर्जी कैसी है? बहुत नेगेटिव होती है। आने वाला व्यक्ति ये सोच रहा है कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, ये इतने पे ठीक होगा कि नहीं, रो रहा है, बचेगा कि नहीं, कैसी कैसी वाइब्रेशन के साथ उसके रिलेटिव्स और सब आते हैं। और उस वहाँ पे आप जाते हो तो आपके पास आने वाली एनर्जी कैसी होती है? नेगेटिव। इसलिए घर पे आके क्या बोला जाता है? हॉस्पिटल जाना है तो कपड़ा बदली करो, क्योंकि एनर्जी कैसी है आपके साथ? नेगेटिव। वो बहुत साइंटिफिक है, पर हम समझते नहीं हैं। तो डॉक्टर के केस में क्या हो गया कि जो डॉक्टर्स बनते वो उस एटमॉस्फेयर में रहते। डॉक्टर सबको बोलता कि 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, पर डॉक्टर ले पाता है क्या? कोई डॉक्टर नहीं ले पाता, राइट। उसका बाद रात के 2 बजे भी ऑपरेशन चलता, रात के 3 बजे भी ऑपरेशन चलता, और सब चलता रहता है। डॉक्टर बोलता है सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर डॉक्टर, बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास खुद के लिए एक्सरसाइज करने के लिए टाइम होता है, राइट। डॉक्टर सबको बोलता है कि नेचर में रहना चाहिए, थोड़ा खुला सूर्योदय देख लो, सूर्यास्त देख लो, पर डॉक्टर कभी नहीं देख पाता है। कब कॉल आ जाए और कब आधी नींद में भागना पड़े, और वो उसकी ड्यूटी है, वो जो जिस पोस्ट पे उसको काम करना होता है, राइट। तो उसका मतलब हम बहुत कुछ, हम सिर्फ पैसे देख के विज़न सेट करते हैं। क्या देख के? कि उसमें एक ऑपरेशन करेगा ना ब्रेन का, सीधा 5 लाख रुपया આવશે, है ना, એવું વિચારીએ એટલે તું સરસ મસ્ત ન્यूरोसर्जन बनी जा। वही देख के हम विज़न सेट करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर। ऐसे सभी फील्ड को तो हमने सिर्फ पैसा देखा, पर उसकी अंदर की एनर्जी का क्या होगा उसके बाद? कुछ नहीं, राइट। हमने बच्चों को फॉरेन भेजा, फॉरेन भेजना गलत नहीं है, पर उनका सब कुछ छूट गया, राइट। वहाँ उसको कौन, कैसे लोग उनका ब्रेन वॉश करके चले जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। कौन आके उनको कौन सा ज्ञान दे देगा? उनको स्टेबल करने वाला कौन? उनको परफेक्ट पाथ पे चलाने वाला कौन, राइट। तो हमने सिर्फ पोस्ट और पावर के पीछे पूरा जीवन क्या कर दिया? लगा लिया। तो हमें पोस्ट ही चाहिए, तो कैसी पोस्ट का विज़न बनाना चाहिए कि हम तीर्थंकर बने, जो आज तक नहीं बने, राइट। बने होते थे इधर ना होते, सीधा फंडा। हम आज तक कभी भी तीर्थंकर के माता पिता नहीं बने। क्या नहीं बने सूर्यशंकर? तीर्थंकर के माता पिता नहीं बने। तीर्थंकर भगवान के माता पिता आज तक बने होते तो हम इधर ना होते। तो पोस्ट चाहिए, तो कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लगाओ कि तीर्थंकर बन जाए, राइट। इतना पुण्य ना हो तो तीर्थंकर के माता पिता बन जाए। यदि वो पुण्य भी हमारी सत्ता में होता, वैसा कुछ काम किया होगा, वैसे कुछ एप्लीकेशन लगाई होती, तो आज हम यहाँ घूमते नहीं। तो तीर्थंकर की पोस्ट आज तक हमको नहीं मिली, तीर्थंकर के माता पिता की पोस्ट नहीं मिली। और कौन सी पोस्ट नहीं मिली? आज तक हम सौधर्म इंद्र नहीं बने। मतलब पंच कल्याणक में पैसा आपीने बनी गए अलग बात है, राइट, है ना, ठीक है। पर हम कभी आज तक सौधर्म इंद्र नहीं बने। सौधर्म इंद्र की पोस्ट अभी तक हमको मिली होती तो हम इधर घूमते नहीं होते, बिकॉज सौधर्म इंद्र कितने भाव में मोक्ष जाता?
है ना, उसका वो जो भाव है उसके बाद नेक्स्ट भाव में दीक्षा लेता, पुरुषार्थ करता और नियम से वो ऐसा पुण्य उपार्जित करता कि मोक्ष जाता। तो आज तक हम सौधर्म इंद्र नहीं बने। इवन सौधर्म इंद्र ही नहीं, आप आज तक कोई भी दक्षिण इंद्र नहीं बने। क्या नहीं बने? दक्षिण इंद्र क्या होता है? जो दक्षिण में निवास करता है वो इंद्र को दक्षिण नहीं कहा जाता है। जो ये पैर है ना, ये पूजा थोड़ा धीरे से पढ़ा है अंकल, थोड़ा पूजा मन में है ना, ठीक। तो दक्षिण इंद्र का मतलब पैर, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, उसमें जो फर्स्ट नाम आता है ना वो हमेशा दक्षिण इंद्र कहा जाता है, और जो सेकंड नाम आता है उसको क्या कहा जाता है? उत्तर इंद्र। क्या कहा जाता है? उत्तर इंद्र। क्योंकि स्वर्ग ऐसा नहीं होता है, हम जैसा डायग्राम आते गलत ड्रॉ होते हैं। स्वर्ग कैसा होता है? सर्कल, राइट, यानी ऊपर का जो एरिया होता है, जैसे ये कुछ सर्कल है, जैसे ऊपर का एरिया होता है ना, यहाँ से यहाँ ऊपर का, उसको बोला जाता है उत्तर इंद्र। क्या बोला जाता है? उत्तर इंद्र। और नीचे, हाँ लाओ लाओ डब्बी लाओ, એટલે પૂરું સર્કલ નથી પણ ચાલશે। આમ फाइन, आ થઈ ગયું सर्कल, ये सर्कल बराबर। तो ये जो बीच का पोर्शन है, बीच का, तो यहाँ से ऊपर से यहाँ तक, यहाँ जो इंद्र रहते, एक स्वर्ग यहाँ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आधे सर्कल में। ये बीच का जो डायमीटर अपन ड्रॉ करते हैं ना, एक लाइन खींच लो बीच में, तो लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन है हाफ सर्कल, वो एक स्वर्ग कहलाता, और नीचे का हाफ सर्कल सेकेंड स्वर्ग। तो स्वर्गों की रचना कैसी होती है? ऐसे होती है। आम ना हो, अहियाँ सौधर्म इंद्रનો फ्लेट ने अहियाँ ईशान इंद्रનો फ्लेट, એવું ना हो, राइट। अहियाँ ऊपर सौधर्म इंद्र, अरे ऊपर उत्तर इंद्र रहते हैं, नीचे दक्षिण इंद्र, क्योंकि ऊपर के पोर्शन को क्या कहा जाता है? उत्तर। नीचे के पोर्शन को क्या कहा जाता है? दक्षिण। इसलिए उत्तर में जो रहते हैं उनको उत्तर इंद्र कहलाते हैं, दक्षिण में जो रहते हैं वो दक्षिण इंद्र। तो हमको ये तो पता है कि आज तक हम सौधर्म इंद्र नहीं कहे बने, क्योंकि सौधर्म इंद्र बहुत फेमस हो गए है ना, बाकी इंद्रों का पता नहीं क्या है। तो सौधर्म इंद्र हमेशा दक्षिण में रहते। कहाँ रहता? यानी दिस इज सौधर्म इंद्र, ये हाफ सर्कल नीचे का, ऊपर का क्या हो गया? उत्तर इंद्र। तो सौधर्म इंद्र नहीं बने, राइट। फिर दूसरी कौन सी पैर आएगी सौधर्म ईशान के बाद? सानत महेंद्र। तो उसमें से हम क्या नहीं बने? सानत नहीं बने। जो जो पैर है और पैर में से जो फर्स्ट नाम है वो सब दक्षिण में जाते हैं, उनका विमान कहाँ होता? नीचे, राइट। और जो जो सेकंड नाम है वो सभी उत्तर इंद्र कहलाते। तो आज तक हम कभी दक्षिण इंद्र नहीं बने, यानी सौधर्म ईशान में से हम कभी सौधर्म नहीं बने। फिर सानत महेंद्र में से हम कभी सानत इंद्र नहीं बने। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में से हम कभी, हाँ, फिर लांतव कापिष्ट में से हम कभी लांतव नहीं बने। शुक्र महाशुक्र में से हम कभी शुक्र नहीं बने। फिर सतार सहस्त्रार में से हम कभी सतार इंद्र नहीं बने। फिर उसके बाद आरण अच्युत, आनत प्राणत, तो आनत इंद्र हम कभी नहीं बने। फिर आरण अच्युत में से हम कभी आरण इंद्र नहीं बने। आर यू गेटिंग? तो हम कभी भी दक्षिण इंद्र नहीं बने। तो पोस्ट कौन सी आपको होने पर आपका मोक्ष फिक्स होगा? राइट। दक्षिण इंद्र में जो जो जाता है वो नियम से आगे जाके मोक्ष जाता है। आर यू गेटिंग? दक्षिण इंद्र हम कभी नहीं बने, इसलिए हमारा मोक्ष नहीं हुआ। फाइन। हम कभी भी तीर्थंकर के माता पिता नहीं बने, हम तीर्थंकर नहीं बने। और क्या नहीं बने? सची इंद्राणी नहीं बने, है ना। लौकांतिक देव नहीं बने, क्योंकि वो पांचवा स्वर्ग है, ब्रह्म स्वर्ग आ गया ना, तो ब्रह्म स्वर्ग में ही लौकांतिक, यानी अपन ने पांचवा स्वर्ग गिना, तो हम कभी लौकांतिक देव नहीं बने, वही बात है। और क्या नहीं बने? और क्या नहीं बने? ठीक। तो अभी महाराज जी को भी सुनना है, अपन इतना रखते हैं, कल आगे समझेंगे और क्या नहीं बने। तो आज का रिवीजन, तीर्थंकर नहीं बने, तीर्थंकर के माता पिता नहीं बने, सौधर्म इंद्र सहित सारे दक्षिण इंद्र में नहीं गए, सची इंद्राणी नहीं बने। ठीक। और कल समझेंगे हम कौन कौन सी पोस्ट अनंत भव में आज तक नहीं मिली। हमको सिर्फ पीएम और सीएम दिखते हैं, पर ये भी नहीं बने हम आज तक, नहीं तो हम इधर घूमते नहीं। तो आज इतना ही। जय बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की।